हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उसे कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पादित द्विशंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा इसमें हम लोग एक शंकु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय होती है समकोण त्रिभुजों के लिए। जब भी अपने पास कोई समकोण त्रिभुज इस तरह से बना होता है तो ये समकोण के सामने वाली भुजा को बोल देते हैं कर्ण। पहले तो त्रिभुज को नाम दे देंगे ए बी सी, और इनमें से किसी एक भुजा को आधार बोल देते हैं और एक भुजा को बोल देते हैं लंब। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसका कथन होता है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है। अब इसमें कर्ण किसके बराबर है? AC की घात 2 और आधार बराबर है BC की घात 2 प्लस लंब बराबर है AB की घात 2। अब उसके बाद देखिए, ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय हो गया। उसके बाद हम लोग एक चीज और बता देते हैं, शंकु। तो शंकु के बारे में चर्चा करते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो हम यहाँ पे शंकु बना लेते हैं। शंकु कैसा दिखता है? ये अपने पास इस तरह से कोई शंकु दिखता है। ठीक है। और उसमें ये जो ऊपर वाली सतह है ये तो वक्राकार सतह होती है, और जो नीचे वाला जो ये मैंने वृत्त बनाया है नीचे, ये समतल सतह होती है। ठीक है। अब उसमें ये जो कोना है इससे नीचे समतल पर जो लंब गिरा है इसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। और यहाँ से केंद्र से ये जो परिधि तक की दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या, और जो तिरछी ऊंचाई है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। अब देखो, तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाती है h का वर्ग प्लस r का वर्ग। ठीक है, ये क्या होते हैं ये मैंने बता दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को h बोलते हैं, त्रिज्या को, शंकु की त्रिज्या को r बोलते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं। उसके बाद देखो, अगर मेरे को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है तो ये बराबर हो जाएगा पाई गुना में r गुना में l। अगर मेरे को शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, लिखेंगे यहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, ये जो वक्राकार सतह है इसमें नीचे वाली समतल सतह भी जुड़ जाएगी जो कि वृत्ताकार है, तो इसमें जुड़ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। अगर इसमें से पाई आर उबनिश ले लिया जाता है तो एल प्लस आर अंदर बच जाएगा। अब जैसा सवाल में बोला गया है वैसा हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज है, त्रिभुज को हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, ये त्रिभुज है और इस तरह से समकोण त्रिभुज है, तो ये इसका कर्ण हो जाएगा। ठीक है जी। ये अपने पास समकोण का शीर्ष यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। उसके बाद हमें बोला है कि इसे कर्ण के परितः घुमाया गया है। कर्ण के परितः अगर घुमाएंगे तो पहले ये शीर्ष यहाँ पे रहेगा, उठ के अब ये शीर्ष यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास ये दूसरा त्रिभुज और आ जाएगा इसके जैसा ही। अगर इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं तो इस तरह से घूमता हुआ प्रतीत होगा हमें ये त्रिभुज। तो ये दो शंकु के रूप में, जिसको द्विशंकु भी बोल सकते हैं, दो शंकु के रूप में अपने को दिखेगा। अब पहले हमें जो दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक भुजा 6 सेंटीमीटर की दे रखी है तो ये 6 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। एक 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये 8 की है तो ये भी 8 की होगी। ये जो बीच वाला बिंदु है इसको मैं O बोल देता हूँ यहाँ पे, ये इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, फिर ये बच गया, इसको D बोल देता हूँ। अब देखिए, हम लोग एक चीज तो जानते हैं, AC का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे कर्ण का वर्ग, कर्ण AC का वर्ग हो जाएगा और ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के बराबर हो जाएगा, जो कि AB किसके बराबर है 6 का वर्ग प्लस BC किसके बराबर है 8 का वर्ग, कुल मिला के AC का वर्ग आ जाएगा। अब AC का वर्ग बराबर बन गया यहाँ पे 36 और 64 100 के बराबर, जिसको 10 का वर्ग के बराबर कह सकते हैं। AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर के बराबर। AC का मान 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो देखिए, ये हमारे पास दोनों शंकुओं में इस तरह से मान के चलो कि ये दो शंकु है, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। देखो, पहला शंकु अपने पास इस तरह से बनने वाला है, ये जो ऊपर वाला शंकु है इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है। इसकी दोनों भुजाएं जो है 6 सेंटीमीटर की है, मतलब ये त्रियक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर की है। इसको नाम भी दे देते हैं A D और B।
ये बीच में जो केंद्र है इसको दोनों में नाम दिया गया है O के बराबर। अब ये जो नीचे वाला शंकु है इसको भी उल्टा करके लिख देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो C ऊपर चला जाएगा और C अगर ऊपर जाएगा तो ये B तो इसी तरफ रहने वाला है और D इसी तरफ रहने वाला है। ये B हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये C, ये अपने पास O बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, त्रियक ऊंचाई हमारे पास पता है, लेकिन त्रिज्या की इसमें जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए दोनों में त्रिज्याएं आपस में समान है और हम लोग ये भी जानते हैं, देखो त्रियक ऊंचाई इसमें भी जो है 6 सेंटीमीटर है, इसमें 8 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे द्विशंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। दोनों शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि देखो समतल सतह तो हमें दिख ही नहीं रही है, तो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही इसमें दिख रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें लिखेंगे, देखिए इसमें भी ये जो भुजा है इसको मैं R बोल देता हूँ, इसमें भी ये जो भुजा है इसको R बोल देता हूँ, दोनों में समान है। और लेकिन इसको बोल देता हूँ मैं L1, इसको बोल देता हूँ मैं L2। ठीक है, तो लिखेंगे इसको द्विशंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको मैं A से निरूपित कर देता हूँ, ये बराबर आ जाएगा पाई गुणा में R गुणा में L1 प्लस पाई गुणा में R गुणा में L2। इस तरह से अपने पास आ जाएगा। तो देखिए R का मान हमें अब निकालना बाकी है, तो R का मान जब तक नहीं लिख लेगा तब तक हम लोग इसको हल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABC उठा लेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में क्या होगा, दो तरह से इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो पहला आधार गुणा में ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो एक आधार बन जाएगा, एक ऊंचाई बन जाएगी, तो 6 गुणा में 8 हो जाएगा, 6 गुणा में 8। इसी तरह 1/2 गुणा में, अब देखिए ये पूरा त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, तो ये AC जो है इसका आधार बन जाएगा, तो ऊंचाई किसके बराबर होगी, OB के बराबर। तो ये अपने पास बन जाएगा AC गुणा में OB, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 1/2 गुणा में AC का मान 10 के बराबर आ गया, OB का मान निकालना बाकी है। OB का मान R के बराबर हमने मान लिया है, तो 10 गुणा में R बराबर में हो जाएगा 1/2 गुणा में 6 गुणा में 8। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं R बराबर में 8 छिंगा 48, 48 में भाग लगा 10 का, तो कुल मिला के 4.8 के बराबर आ गया। अब इसमें भी आप देख सकते हो A का मान अगर मैं पाई और R को बेनिश ले लूं तो L1 प्लस L2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग हल करते हैं इसको। पाई का मान मैं 22/7 ले लेता हूँ, आर का मान हमारे पास आ गया 4.8, और गुणा में ये अपने पास है 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 आ गया, तो कुल मिला के 22/7 गुणा में 4.8 गुणा में 14 के बराबर अपने पास आ जाएगा, और 7 से 14 कटेगा 2 बार, और ये कुल मिला के अपने पास ए का मान 44 गुणा में 4.8 के बराबर आ गया, क्योंकि 22 और 2 को गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, और बचा अपने पास 4.8। इसको आगे हम लोग गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 211.2, और इस इकाई आ जाएगी वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। मतलब पूरा जो द्विशंकु है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 211.2 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।